ठीक है, आज वही जो आपका मेन है, जो पेपर में लगातार आता है, निखिलम विधि पढ़ते हैं, निखिलम वैदिक गणित। निखिलम वैदिक गणित मतलब वैदिक गणित में होता है, जैसे हर चीज का एक प्रारूप होता है। इसका प्रारूप ये है कि इसका प्रयोग गुणा के लिए किया जाएगा, गुणा के लिए किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा ओहदा है कि यहाँ पर कौन सबसे बड़ा हीरो रहेगा, आधार। आधार में जैसे आप क्या लेते हैं, 10, 100, 1000, ये आधार हैं। और उप आधार के हिसाब से आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर 20, 30, 200, 300, ये सब क्या है, उप आधार। 100 के फॉर्म में बनेगा वो आधार है, बाकी उसके और बेस पे बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उप आधार बोलते हैं। ठीक है, चलो मैं लिखने का तरीका बताऊंगा, पहले आपके दिमाग में पहले वो मोटे तौर पे हम समझ लेते हैं, है ना। चलिए, तो एक काम यहां पर आपको समझना ये है कि जैसे आपको 100 है, तो 100 में जैसे अगर हम लोग बोलेंगे, इस चीज को भी आपको समझना है, ये मैं पहले क्लास में बताता हूं लेकिन आपको भी जरूरी है। जैसे 102 है तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर 102 में 2 एक्स्ट्रा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस या क्या बोलते हैं, विचलन। 100 से कितना अधिक है बोलोगे तो +2। मैं बोलूंगा 97 तो क्या है कम, -3, तो अब ये विचलन होते जाएगा। 96 तब मैं क्या बोलूंगा, -4। अगर मैं आपसे बोलूं 109 तो क्या हो जाएगा, +9। तो ये जितने तमाम एक्स्ट्रा फैक्टर दिख रहे हो क्या है, विचलन। विचलन लिखोगे तभी हम वैदिक गणित में थ्योरी लिख पाएंगे। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते चलते हैं। हो गया, ठीक। चल अब आइए एक सवाल लिखते हैं, पहले बना लेते हैं, फिर लिखने का तरीका बताऊंगा। जैसे कि 102 गुणित 108 लिख रहे हैं, इन दोनों का गुणनफल करना है। मैं फिर से बोलूंगा कि एग्जाम में आपको कभी भी अलग से गणित का विधि लिख के नहीं देता है, याद करना, देखना आप पेपर, वो हमको समझना पड़ता है कि कौन से विधि से बनाएंगे। जबकि इसको मैं किससे गुणा कर सकता हूँ, उद्वार तिर्यक भयम से भी कर सकता हूँ, लेकिन सोचो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप में पूरा होगा। तो इस सवाल को बनाने का बेस्ट तरीका कौन सा होता है, निखिलम। 100 के करीब मतलब किससे बनाएंगे, निखिलम। आइए, तो सबसे पहले आपको यहां पता होगा कि 102 है तो एक्स्ट्रा कितना है, 2 होगा। 108 है तो एक्स्ट्रा कितना होगा, 8 होगा। अब सीधा सीधा गुणा करेंगे, तो यहाँ पर मैं शून्यांक के लिए, आधार 100 है इसलिए यहाँ पर 2 डिजिट बनाता हूँ, याद रखना। अब दोनों को गुणा करो तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। इकाई और इकाई का गुणा कर दिए तो 8 दूनी 16। 2 रास्ते हैं, दोनों रास्ते में किसी में भी चलो, आपको कुछ काम नहीं रहेगा। या तो 102 में 8 जोड़ लो तो भी ठीक है, या 108 में 2 जोड़ लो तो भी ठीक है। तो कितना हो गया, 110। अब थ्योरी में कैसे लिखें, तो थ्योरी में आप पहले इसको नोट करो, बगल में मैं थ्योरी लिख के बताता हूं। ये आएगा ना पेपर में, और ज्यादा एकदम डिटेल से गणित को मत पढ़ना, सिर्फ 50 अंक का है तो एकदम ज्यादा डीप लेवल का स्टडी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए फिर दिक्कत हो जाएगा। आप ही को लगेगा अरे यार इतना पढ़े थे क्या है, ऐसा लग जाएगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो अब आइए हम लोग कुछ और चलते हैं, आज मिट नहीं रहा है ये। हाँ, पहला, अब आप मुझे बताइए ये उत्तर का क्या भाग है, बायां कि दायां, क्या बोलते हैं इधर को, राइट साइड, दायां बोलते हैं, और इसको बायां। कल कराया था ना, वही याद रखना। तो 2 पार्ट में उत्तर होंगे, लेकिन यहाँ पर एक पार्ट पहले एक्स्ट्रा लिख लेना, चूंकि यहाँ पर आधार क्या है, 100 है, ये जरूर लिख लेना, पहला काम रहेगा। चूंकि आधार 100 है इसलिए
विचलन में 2 अंक बनाना है या लिखना है। ठीक है, विचलन को इसीलिए 2 अंक का रखते हैं क्योंकि आधार इसका 100 है ना। चलिए दूसरा काम आपका क्या रहेगा सर जी, तो उत्तर का दायां भाग लिख रहा हूं ना, राइट साइड, तो इसमें क्या होगा, इकाई का गुणनफल, या सॉरी इकाई बोल रहा हूं, विचलन का गुणनफल, सॉरी विचलनों का गुणनफल। तो विचलन का गुणनफल तो कौन कौन से हो जाएंगे, 0, 2 और 0, 8, 8 दूनी 16। 0 नहीं भी लिखेंगे अब तो चल जाएगा, लेकिन वहां दर्शाने के लिए लिख देना। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा जी, तो आप बोलेंगे सर उत्तर का बायां भाग। तो उत्तर का बायां भाग बराबर क्या होगा, तो यहां पर लिखने एक संख्या प्लस विचलन या दूसरा विचलन, ऐसा लिख लेंगे, दूसरा विचलन। तो कोई भी एक ठो उठा के रख देना, तो एक संख्या तो 102 को लिख दो, और 102 को इसका दूसरा विचलन कौन सा है, 0, 8, और दोनों को जोड़ेंगे तो 110। और चौथा नंबर में अतः अभिष्ट गुणनफल क्या होगा, तो ऊपर में है 110 और 16 आपका राइट आंसर। इतना करके आएंगे, खूबसूरत तरीके से नंबर मिलेगा आपको या दिया जाएगा। और अगर अगर 2 नंबर में आएगा तो आप ऊपर को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आधार को सिर्फ कौन सा लिखेंगे, उत्तर का दायां भाग और बायां भाग। ठीक है, बस यही है। तो एक आपके लिए और बनाते हैं, मैं आपके लिए वैसा ही पेज लेता हूं जो आपके मेंस में रहता है, मेरे पास है वो इस तरीके से, यही ऐसा ही तो रहता है क्या। ठीक है, आइए तो एक सवाल और लिखते हैं अपन लोग। तो 2 अंक के लिए कितना लाइन, 3, 4, आधा पौन करके 4 बोलो, 4 लाइन में फुल फ्लेश में 3, लास्ट में उत्तर लिखने के लिए एक जगह रखना है, लास्ट में चाहे दुनिया तबाह हो जाए, अतः अभिष्ट उत्तर करके लिख के आना, क्योंकि सबसे पहले जो सामने वाला चेकर है वो कहाँ जाता है, लास्ट नंबर पे जाता है, अजय माला रखा रहता है, गाइड, समझ रहे हो। तो सबसे पहले उत्तर को देखेगा, अच्छा सही बनाए तो बाकी को चेक करेगा, और उत्तर ही गलत रहेगा तो अंदर को चेक करेगा ही नहीं। ये मानसिकता है छत्तीसगढ़ के प्रोफेसरों का, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो चुका है लोगों के साथ, तो यही। चलिए तो एक सवाल आप मुझे जल्दी से लिख के बताएंगे। सवाल है, क्वेश्चन, संख्या 103 गुणित 107 का वैदिक गणित से हल करें। चले बस इतने से सवाल है। जो आपने सीखा है लिखने का तरीका बिल्कुल एकदम हूबहू लिखें, मजा आ जाएगा। ओके राइट, तो वहां पर हम लोग हल लिख लेते हैं अपना। हल में आएंगे 103 प्लस 3 करेंगे जी, 107, 7 करेंगे, 0 लगाएंगे तो लगा देना, हाँ ठीक है। चलो 7 या 21, एक पैरामीटर, इसको अलग से नहीं बनाएंगे, जो मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं वो नहीं करेंगे, सॉरी अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर गड़बड़ है भाई, मैं हटा ही दे रहा हूं वो सब। हाँ, आपको यहां पर कुछ ऐसे मार्किंग नहीं करेंगे, करना रहेगा तो आप सिर्फ ये वाला कर सकते हो, ऐसा वाला, ये वाला नहीं करेंगे। 7 या कितना 21, 107 और 3 100 कितना 10। अब यहां पर लिखेंगे पहला, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, उत्तर का
दाया भाग, यहां पर लिखेंगे विचलन का क्या, शॉर्ट में एकदम विचलन का क्या लिखेंगे दोस्त, गुणा, और यहां पर हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 0.7 बराबर कितना कर लेंगे 21। ठीक है जी। दूसरा उत्तर का अगेन मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं बाया भाग, बाया भाग, फिर डबल कॉलम लिखिएगा, फिर यहां पर लिखिए, जरूर लिखना, इसके बाद वैल्यू रखना, डायरेक्ट नहीं लिखना। एक संख्या प्लस दूसरा विचलन, अगर दूसरा संख्या लिखेंगे तो पहला विचलन, समझ आ रहा है ना, दूसरा विचलन। आइए तो एक संख्या का गुरुदेव 103 और प्लस कितना करेंगे 7, तो ये हो जाएगा 110। तीसरा में अगर जगह है तो लास्ट फाइनल उत्तर लिखना, और नहीं है तो छोड़ देना। एकदम वैसे ही लिख के आना, मैं जैसे लिखा हूं। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये हकीकत है और समझना भी। 2 लोगों का कॉपी आपको मैं दूंगा, ठीक है। आप बताओ जो एकदम शुद्ध सात्विक लिखा है उसको पसंद करोगे कि कहीं से भी उत्तर ले आए उसको पसंद करोगे? हर किसी को स्वच्छता पसंद है ना, कौन आदमी कबाड़ में लाना चाहेगा। तो सोचो जो पूरा कचरा करके उत्तर लाया है, लेकिन अंतर आता है, क्योंकि आदमी की जो एक सोचने की तरीका है उसको भी अच्छा चाहिए, वो लाइफ में ऐसा बर्बाद वाला नहीं चाहिए। मैं इसको यहाँ पर बनाया हूँ और यहाँ पर उत्तर का बायां भाग लिख के इसको पहले काट दिया हूँ, फिर क्या लिख रहा हूँ, दायां लिख रहा हूँ, कचर कचर कर दिया हूँ, उसके बाद उत्तर लगा रहा हूँ, तो उसका ही मन हदर जाएगा, बोलेगा भाई 1 नंबर दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, तू तो इसके भी लायक नहीं है। तो ये समझना भी है, इसलिए क्लियरिटी के साथ लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और नंबर करा देता हूँ मैं, बाकी तो ठीक है। एक माइनस वाला नहीं किए है ना, दोनों प्लस वाला है ना, एक माइनस का हो जाए और एक प्लस माइनस, एक करा दे रहे हैं, ठीक है। माइनस का नहीं किए हैं, मैं भी भूल गया था, कोई बात नहीं। इसमें क्या कर दिए इन लोग, हाँ पहले माइनस का कर लेते हैं फिर उसके बाद करेंगे। चलिए लिखिए क्वेश्चन, 98 मल्टीप्लाई 96, ये वाला एक करेंगे बस। हाँ जी, तो रिकॉर्डेड इज द 98 हल में कितना कम है जी, -2, 96 कितना कम है जी, -4। आइए लेन अप्लाई, दोनों को गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 4 दूनी 8। सर जी यहाँ पर सिंगल बन रहा था इसलिए सामने 0 लगा दिए, क्योंकि 2 डिजिट रहेगा। हाँ अब दोनों में एक रास्ते तय करो जो भी है, तो 96 से में 2 घटाएंगे तो कितना होगा 94। अब फटाफट लिख लीजिएगा, उत्तर का दाया भाग सेम टू सेम लिखना है, हाँ, और उत्तर का बाया भाग, ठीक। अब सिंपल है, जो आपको सीखे हो आप वैसे करो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब लिखने का तरीका आपको पता चल गया है, तो मैं थोड़ा सा इसमें पहले लिख दे रहा हूँ। 98 में कितना घटाएंगे 6, तो आ जाएगा 94। चलो हो गया। चलो ये तो बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस वाला है तो अल्टीमेटली प्लस आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा चैलेंजिंग कौन होता है पता है, एक प्लस होता है और एक माइनस, ये थोड़ा खतरा है। खतरा कैसे, ये बन जाएगा ना, दिक्कत तो नहीं इसमें। देखो नहीं बनेगा तो मैं रुक जाऊंगा, इतना भी जल्दीबाजी नहीं है, नहीं आएगा एक बार और समझा दूंगा, लेकिन एकदम फुल्ली आए हो समझ के चलना भाई। आइए 107 गुणित 98, आइए अब एक प्लस और एक माइनस वाला सीक्वेंस है, पहले रफली एक बार बनाते हैं फिर लिखने के तरीके पे ऑब्जर्व करेंगे, राइट। आइए सर जी, तो 107 है जी, तो बताएंगे प्लस क्या हो जाएगा 7, ये 98 है, 98 है मतलब -2। अब एक बार प्लस है और एक बार तो गुणा करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा माइनस, तो 7 दूनी 14,
सर 14 के ऊपर आपको ऋण माइनस या बार से दिखाना है, इसका मतलब ये है कि दोनों क्या है, ऋणात्मक है। बार का मतलब सिर्फ ऋणात्मक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो 14 ऋणात्मक मान है, आप ऐसा लिख सकते हो, आपको मन करेगा तो। ये 14 है ना, इसको ध्यान रखना। चलिए अब इसमें से दो रास्ते जो भी आप पसंद करो, 107 में या तो 2 घटा लो या 98 में क्या घटा लो, 7, तो दोनों में आ जाएगा मेरे ख्याल से 100 कितना आ जाएगा, हाँ 7 में 2 घटाएंगे तो 105। लेकिन ये उत्तर नहीं है क्योंकि ये ऋण से दर्शाया गया है। तो अब लास्ट में आपको एक लाइन और करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 डिजिट है तो दोनों को क्या मान लेंगे, 0, शून्यांत बोलते हैं। अब इनको माइनस कर देंगे तो -1 और 4, वो जितनी ऋणात्मक वैल्यू रहेंगी उसको आपको घटाना है, लेकिन पहले वहाँ पर 0 लिखेंगे। अब उत्तर आ जाएगा आपका। तो आइए यहाँ घटाएंगे, 10 में 4 का मतलब 6, 9 में 1 का मतलब 8, 5 का मतलब 4, 104 मतलब कितना आ जाएगा, 10,486। ये तरीका होता है जब एक ऋण और एक धन होगा। अब लिखे कैसे, तो लिख लेंगे भी अभी, बस आप पहले इसको नोट कर लो, वही है, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस वैसे ही लिखेंगे। चलिए उत्तर का दायां भाग और बायां भाग को अभी थोड़ा स्टॉपिस कर दीजिएगा, है ना। अभी उत्तर का बायां भाग दायां भाग नहीं आएगा अभी, बस आपको अभी पहले लिखना है, उसके बाद अभिष्ट उत्तर लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अभी फिलहाल ये उत्तर का दायां भाग बन रहा है, लेकिन अभी फाइनल उत्तर नहीं है, तो उस हिसाब से लिखेंगे बायां भाग। बायां भाग में आप क्या किए हो, तो विचलनों का गुणा किए हो, विचलनों का गुणा किए हैं, तो ये हो जाएगा 7 × 2 तो कितना आ जाएगा, 14। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, एक का क्या है जी, प्लस है ना, इसको पूरा लिखना स्पष्ट, इसको पूरा लिख लेना, जैसे कि +7 × -2 बराबर -14, और 14 को आप बार लगा देना ऐसा, पहले ऋण लिख लेना है ना, उसके बाद बार लगाना, ताकि समझ आएगा कि ऋणात्मक मान को दर्शाने के लिए बार का सहारा लिया गया है ना। आइए अब यहाँ से लिखेंगे दायां भाग। दायां भाग का मतलब ये रहेगा जो वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर क्या है जी, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, 107 में क्या घटा देंगे, -2, तो इसको आप ऐसा लिख लीजिएगा 107 - 2 बराबर 105। तीसरा में लिखेंगे, बस कुछ नहीं, तीसरा में डायरेक्ट लिखिएगा यहाँ पर, लेकिन वो जरूर लिख देना, वो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का विचलन, वो लिखना ही है, कंपलसरी है। डाटा डायरेक्ट कोई नहीं लिखेगा, चाहे 2 नंबर के लिए आए चाहे 4 नंबर के लिए, पूरा सीक्वेंस करना। अब लास्ट में आप जरूर लिखिएगा अभिष्ट उत्तर, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है, कुछ नहीं होगा, 105 और 00 और ये हो जाएगा 14, तो आप घटा देंगे तो 104 और कौन सा 86, लास्ट में बस छोड़ के आ जाना ऐसा। हाँ कुछ नहीं करना, बस इतना में मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। ठीक है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले एक आप मुझे बना के दिखाओ, भले ही मत लिखना पूरा, बस उत्तर ला के दिखा दो एक, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। चलो आओ जल्दी बनाना। हाँ $98 नहीं लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। चलिए इसको करेंगे। घटा के बता रहे हो, पूरा घटा के बताना, घटाओ ना। 105 + 5 96 -4, ठीक है, यही किया। 5 चौके रेड, एक को करेंगे तो 110, यही होगा ना शायद, अच्छा सॉरी 101, ठीक 101, ठीक है। फिर 101 00
और 20 को घटाएं, यही है ना, तो ये हो जाएगा 0080, यही आ रहा है पक्का, वेरी गुड, यही आएगा। 00 घटाएंगे तो अब घटाने का मसला देख लेना भाई, घटाए नहीं जानी है तब फिर घर में रही हो, मत घटाने, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और तो ये हो गया निकलम विधि का एक और चीज़ है ना, आप लोग वो सीखे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे आप द्वंद्व वर्ग निकालने वाला मेथड पढ़े हो एक आध बार? हाँ, वर्ग निकालने का मेथड एक द्वंद्व विधि आता है, नहीं पढ़े होगे कि पढ़े हो? कहीं ना कहीं पढ़ा है ना, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है चकचकात है, रुक तो थोड़ा याद करके देखा था अभी, चक 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 कर आता है। खैर चलो पहले वो सिंपल मेथड को पढ़ लेते हैं, फिर द्वंद्व विधि भी बताऊंगा। एक बार आया था वर्ग निकालने के लिए, वर्ग निकालने के लिए जैसे हम लोग डबल क्या करते हैं, हर किसी की एक, मैं पहले ही बोला हूँ, वैदिक गणित हर एक संख्या की निश्चितता को दर्शाता है, हर एक नंबर का अलग होता है। गुणा करने वाले वैदिक गणित अलग हैं, जोड़ने वाले वैदिक गणित अलग हैं, और वर्ग निकालने वाले अलग हैं। हर किसी की अलग अलग खासियत है वैदिक गणित में, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कर लेते हैं, फिर द्वंद्व वाला कर लेंगे, खत्म कर देंगे आज, कोई टेंशन नहीं। आइए, उद्भर तिर्यक भयम, ऐसे ही तो है क्या, उद्भर तिर्यक भयम, भारी है यार, देख लियो, भयम भयम, ये ग है, ये ऐसी तो है शायद कुछ हद तक, देख लेना आप लोग, ठीक है। मुझे बहुत पुराना हो गया ना ये मीटर, कब का है, तो तिर्यक भायाम है, सही लिखा हूं, आधा गा मिले आधा भायाम है भाई, ठीक तो है, सही है, लगभग सही है ठीक है, इतना भी है तो क्या गम है ऐसा। चलो ठीक है, आइए, इसको तो आप लोग काफ़ी बार प्रयोग किए होंगे, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, लिखने का तरीका बाद में, पहले आप एग्जिस्ट करना सीखें, चीज़ों को गुणा करना, है ना। 23 गुणित 5 2, ये आपका पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहले इसका आपको सिनॉप्सिस बना लेना है, जब भी आएगा 2 नंबर में तो दैट विल बी सिनॉप्सिस बनाएंगे, फ्लो चार्ट टाइप से रहेगा, तो उसमें जल्दी आपको नंबर मिलने की संभावनाएं रहती हैं, बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले बात आप मुझे बताएंगे, इसका होता है पहले में इकाई का इकाई के साथ गुणा, तो पहले मैं अभी लिख रहा हूँ ना, ध्यान देना, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे। पहला 3 गुणित कितना करेंगे, 2, उसके बाद हम लोग आएंगे 5 और 2 को, फिर हम लोग ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में आ जाएंगे 2 गुणित कितना, 5, ये स्टेप है, ये स्टेप है। 3 दूनी कितना, 6, गुणा करेंगे भाई, 2 दूने 4 और 5 तिया 15, ये दूसरा स्टेप है। अब 5 दूनी कितना, 10, अब सबको एक एक डिजिट लेंगे सिंगल, तो ये पहले में क्या आ जाएगा, 6, 15 4 19 का 9, हासिल 1 10, और हासिल को तो यहाँ लिखते हैं, 10 और 1 कितना, 11, 1196 आएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, मैं अभी सिखाया हूँ, अब लिखने के तरीके पे फोकस करेंगे, एक बार नोट करिए, फिर लिखने के तरीके पे आएंगे। लेकिन 3 स्टेप ही बनता है, 2 संख्या के लिए 3, 3 संख्या के लिए 5, ऐसा वो एक एक पायदान पे बढ़ता है। इसको प्रथम पंक्ति भी मानते हैं बहुत लोग, आप प्रथम पंक्ति लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पंक्ति में लिखिएगा इकाई का इकाई के साथ गुणा, या इकाई का इकाई के साथ गुणा, या इकाई का गुणनफल भी लिख लेते हैं बहुत लोग, इकाई से इकाई, ऐसा। तो अब बताएंगे, तो यहां पर लिख लीजिएगा 3 गुणित 2 बराबर हो जाएगा 6। दूसरा पॉइंट है, यहां पर लिखेंगे प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति, कोष्टक में लिखेंगे इकाई एवं दहाई, यहां पर लिखिएगा पूरा फुल फ्लेश में 2 3 5 2, गुणा करेंगे, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 2 गुणित 2 धन 5 गुणित 3, ऐसा आप लिख लीजिएगा। तो 2 दूने 4, 5 तिया 15 बराबर 19,
चलिए तीसरा पॉइंट, तीसरा में क्या लिखेंगे, ओनली फॉर द्वितीय पंक्ति। कहने का मतलब दहाई और दहाई का गुणा, शॉर्ट में लिख रहा हूं ध्यान से, दहाई और दहाई का गुणा। यहां पर हो जाएगा हमारा 2 गुणित 5 बराबर 10। तो चौथा में अभिष्ट उत्तर लिखेंगे, अभिष्ट उत्तर 1196। मुझे कौन बताएगा अगर बड़े नंबर में आएंगे ये, अगर देखो जनरली ये 2 नंबर में मुझे शायद लग रहा है, 4 नंबर में ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, 4 नंबर में पूछा जा सकता है। इसको और ज़्यादा कुछ लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा है? नहीं, और कुछ और बताओ, कुछ जो लग रहा है किसी को, क्या कर सकते हैं? बोलो जी, बोलो जी। पहली बात तो 4 नंबर से ज़्यादा में आएगा भी नहीं। दूसरा चीज़ मैं आपको जानबूझ के बोल रहा था, और लिखना भी नहीं है तुमको, इतना बहुत लिख दिए हो तुम, और लिखने जाओगे क्या वहाँ? एकदम नहीं आना है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हासिल लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हासिल, क्योंकि कितना वैल्यू आ गया है यहाँ पर 19, तो वहाँ पर लिख सकते हैं 19 में हासिल 1 लेने पर। ये अगर आपको जगह रहेगा तब के ऊपर डिपेंड करता है ना, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चल आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए बनाना चालू करिए। इसको लिखते हुए भी कर दिए हैं, मतलब बहुत लोग ऐसा भी करेंगे तो भी ठीक है, मैं वो एक बार और बता दे रहा हूं। आप निश्चित रूप से ऐसा लिख लेंगे तो भी ठीक है, प्रथम पंक्ति। अब इसको तो लिखना ही है, इकाई का इकाई से गुणा, ये तो आपका काम ही है। यहां पर एकदम दिखना चाहिए, ऐसा टाइप से आप लिख सकते हो, 7 7 और 5, 7 और 5, और नीचे में क्या कर सकते हैं, 7 5 6 35। यहां पर लिख लेना 35 में हासिल 3 लेने पर, ऐसा लिख लेना। ठीक है, दूसरे पे आते हैं, प्रथम एंड द्वितीय पंक्ति। हाँ, दहाई और इकाई का गुणा। यहां पर आप बिल्कुल लिखेंगे 3 7 4 और 5, यहां से ऐसा, तो ये हो जाएगा ऐसा वाला, तो हो जाएगा 7 गुणित 5 प्लस 3 गुणित 5, सॉरी 4 गुणित 7 है ना, 4 5 तिया कितना हो जाएगा 15, 7 चौके 28, जोड़े हैं तो कितना आया है 8 5 34, 44 आएगा। 44 में 4 क्या ले सकते हैं, हासिल ले सकते हैं, ऐसा 45, 8 और 5 43, तो हासिल तो 4 ही लेंगे, 3 को तो छोड़ना है। ठीक, तीसरा आ जाएंगे, ऐसे ही लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर आएगा द्वितीय पंक्ति, फिर यहाँ पर लिख लीजिएगा जो हमारा वैल्यू है कि दहाई का दहाई से गुणा, दहाई का दहाई से, यहाँ पर दहाई का दहाई से गुणा, ये। अब यहाँ पर आप फिर से निश्चितता को दर्शाएंगे अपनी, तो ये हो जाएगा 3 गुणित 4 और ये हो जाएगा 12। बस इतनी सी बात है, लास्ट में उत्तर। और यहाँ पर अगर लिखना चाहोगे तो उसी को लिख लेना। यहाँ पर 7 5 6 35 का 5, हासिल को नीचे लिखते हैं, ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या है 43, 43 और 3 कितना 46, 46 का 6 हासिल कितना 4, और 12 में 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो फटाफट नोट करिए।
एक क्वेश्चन आया था, वो मेरे पास अभी नहीं है, शायद मैं वो कराता आपको। चलो हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। तीन में आएगा तो कौन आ जाएगा? सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। पत्ते खोलते हैं और पत्ते बंद होते हैं, बस वैसा ही है। तो आप मुझे कम से कम इसका एक निशान बना के बता दीजिएगा। मैं 3 डिजिट ले रहा हूं, तो आप कम से कम कोशिश करिएगा कि इसकी जो सिंगल वैल्यू है वो आप कर दीजिएगा, जैसे ये वाला। चलो सिर्फ वो बनाना, स्ट्रक्चर लिखना मत। टोटल 5 या 6 स्ट्रक्चर कुछ बनेगा, तो वो स्ट्रक्चर को बस करना, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, बस इतना करके दिखा दीजिए। ठीक है, चलो अब मैं उसको करके दिखा दे रहा हूं एक बार आप लोगों को। ठीक है, देखो पहला में आपने किया है 5 गुणित कितना 3, पहला काम। दूसरा है आपका 4, 5 और 2 और 3, जस्ट इस कंप्लीटली। तो 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22, और ये कितना आके बैठा है 15। तीसरा में आ जाएंगे 3, 4, 5, 3 को कंट्रोल कर पाए 3 लोगों को? ये ऐसा गुणा होता है ना, जानते हो ना, ये देख लेना भाई, है ना। तो ये हो जाएगा 3 का 3 के साथ 9, और 2 5 दूनी कितना 10, और बीच वाले को गुणा कर देंगे 4 दूनी 8, तो 17, और ये हो जाएगा 27। ये 3 हो गया। आइए फिर थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। चौथा में अब फिर से, अब यहाँ तक पूरा लास्ट पहुँच गए, अब उल्टा चलना है। तो अब हमको ये दोनों को लेना है, तो ये हो जाएगा 3, 4 और 2, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 8 और 6 कितना हो गया 14। 4 लाइन हुआ है, एक लाइन और बचा है, 5वां लास्ट वाला। 3 गुणित 2, तो 3 दूनी कितना 6। ये पूरा फाइनल आंसर है। तो गलती से आपके पास टाइम नहीं है और 2-3 नंबर में पूछ रहा है, तो आप ये बना के आएंगे तो भी नंबर देगा, ये समझना। लेकिन मैं वही बोलूँगा कि आप लिख के जाते हैं तो ज़्यादा नंबर देगा, और ऐसे बना के आएंगे तो थोड़ा सा चांसेस है कम नंबर देगा। तो कम से कम मैं ये चाहूँगा कि कुछ नहीं भी लिख रहे हो तो इकाई तो लिख सकते हो ना यार। इसको इकाई का इकाई के साथ गुणा, इकाई का दहाई के साथ गुणा, इकाई दहाई सैकड़ा गुणा, दहाई सैकड़ा गुणा और सैकड़ा गुणा, इतना तो लिख सकते हैं। पूरा डिटेल भी नहीं लिखेंगे तो भी, है ना। तो ये बेस्ट है, 3 लोगों में ऐसा करके जाना है, वैसे टाइप से आपका उत्तर आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक छोटा सा और टॉपिक को आपके हवाले कर देते हैं, बढ़िया सा, है ना। आगे बढ़े ना। लिखेंगे वर्ग निकालने के लिए या ज्ञात करने के लिए द्वंद्व विधि, द्वंद्व योग लिखना ना, द्वंद्व योग विधि, द्वंद्व योग विधि के द्वारा वर्ग निकाला जाता है। द्वंद्व वर्ग विधि के द्वारा वर्ग निकालते हैं। ठीक है, ठीक। पहले आपको द्वंद्व योग का एक पैटर्न को पता होना चाहिए। जैसे इकाई का द्वंद्व योग कैसे निकालते हैं, द्वंद्व योग, इकाई का द्वंद्व योग। तो जैसे इकाई में मान लो 5 है, तो इसका कुछ नहीं वर्ग निकाल देंगे तो ये 25। अभी यूज नहीं कर रहे हैं, अभी समझना है। जैसे मैं 2 का निकालूंगा द्वंद्व योग तो कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, बस। आइए
सीखते चलेंगे मैं जो बताने वाला हूं। इकाई और दहाई का द्वंद्व योग, द्वंद्व योग सर ये क्या होगा? तो मान लो 23 का अगर हम लोग वर्ग निकाल रहे हैं, द्वंद्व योग, अभी मैं फिर से बोलूंगा, वर्ग नहीं निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं? द्वंद्व योग निकाल रहे हैं। तब आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों को गुणा करेंगे और 2 के साथ गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो गया? 12। यहाँ पर वर्ग को भी हटा दो, कोई जरूरत नहीं। ठीक, जैसे आप मुझे बताएंगे इसका द्वंद्व क्या होगा? 53। 53 का क्या होगा? कुछ नहीं, बस 2 को बाहर गुणा करो और अंदर का गुणा करो, तो 5 तिया 15 दूनी 3। अच्छा मुझे बताएंगे 72 का द्वंद्व योग क्या होगा? बस वही है, 2 गुणित करेंगे 7 गुणित 2, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। बस अब आएंगे तीसरा, इकाई, दहाई और सैकड़ा का द्वंद्व योग। पहले सीखते हैं ना, उसके बाद मेथड लगाएंगे, ये सीखना है। तो अब 3 लोग आएंगे, जैसे 2 3 1 कर दो, ये 231 का द्वंद्व योग क्या होगा? 3 लोग हैं, आपको क्या करना है? बाहर बाहर का नंबर को गुणा करना है 2 के साथ और बीच में रहेगा उसका वर्ग निकालना है। तो 5 नहीं है, बीच में कौन है जी? 3। तो 3 का वर्ग निकालो अलग से, और इस भाई साहब को जो मैं लगाया हूँ सर्कल, उसको 2 के साथ गुणा करो, तो 2 गुणित हो जाएगा 1, 3 तिया 9, 2 दूने 4, बराबर कितना? 13। सर समझ नहीं आया, एक और एग्जाम्पल, एक और समझो मेरे दोस्त, जब तक समझ नहीं आएगा पढ़ाते ही रहूंगा। ये 200 कितना लिखे हैं? 53। 5 का पहले बीच वाले का क्या निकालेंगे? वर्ग। अब बाकी लोग गुणा कर दे 2 के साथ, 3 और कतेकला 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3, 5 5 25, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, सबको जोड़ेंगे तो 37। लिखते चलिए, और बहुत सारा है, ऐसे ही थोड़ी ना वैदिक गणित बनता है। पढ़े थे ना तुम लोग इसको? पढ़े रहे सर, भूला गे रहन, बीच में थोड़ा अलगे सदमा में रहन, का बताई तुला, प्री हन्नी निकल ही कस लागत रही से, तब टेंशन हो गया रही से। हो गया? चलो अभी इसका इम्प्लीमेंट करेंगे ना, ये वर्ग निकालने का एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया में अभी है, गोता लगाएंगे, फाइनल आंसर क्या होगा, पहले इसको सीखते हैं, है ना? क्या होगा? अच्छा सैकड़ा तक पहुंच गए, चौथा आइए, चौथा में हम लोग को क्या करना है कि अब क्या होना जाएगा? 1000। तो यहां पर लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। क्या चल नहीं रहा है क्या? ये क्या हो गया इसको? हाँ चल ठीक। तो अब इकाई, दहाई, सैकड़ा और कौन आ जाएगा? 1000। अब हम लोग लेंगे, कोई भी नंबर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे 2 4 5 3 ले लिया। आप मुझे बताइए कि यहां पर अब बीच में कोई है क्या? देख लो ना, नहीं है ना। तब आप क्या करेंगे? बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का, किसके साथ? लेकिन 2 के साथ। द्वंद्व का मतलब 2 कंपलसरी गुणा होता है, लेकिन बीच में रहेगा उसका क्या निकाल देते हैं अपन? वर्ग। तो इसको आप करेंगे 2, पहले बाहर बाहर का ले रहा हूं, ध्यान रखना ना। तो 2 गुणित कितना जी? 3, पहला काम खत्म। अब सर जी प्लस लेंगे जी, चलिए ठीक है, फिर 4 और 5,
4 गुणित 5, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, इसको 5 चौके 20 और 20 दूनी 40, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52 आएगा ना। अब आइए आगे और भी बढ़ा सकते हैं, बीच में आएगा तो वर्ग निकलेगा, नहीं आएगा तो ऐसे ही सोपान करना है, जो चलते रहेगा। अब मैं पर्टिकुलर किसी का वर्ग निकाल के बताता हूं कि एक्चुअल में इस विधि का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है, यहां तक। लेकिन बिना द्वंद्व योग निकाले आप इस विधि से योग वर्ग नहीं निकाल सकते। आइए आपको मैं बताता हूं किसी एक नंबर का वर्ग निकाल के। जैसे देखो 15 का वर्ग निकालेंगे, है ना जी, 15 का वर्ग सबको पता है 225 होगा, है ना। कैसे आएगा, तो पहले आपको इसका सिनॉप्सिस बता रहा हूं। पहले मैं निकालूंगा इकाई का द्वंद्व योग निकालूंगा, ठीक है, ठीक, लाइन खींचूंगा। फिर इकाई और किसका है जी, दहाई का, तो यहां पर इकाई और दहाई का क्या निकाल लेंगे, द्वंद्व योग निकाल लेंगे। पर्दा खुलेगा ढकेगा, पर्दा 5 से खुला, फिर 5 और 1 से खुला, अब कौन बच गया, 1 को हम लोग क्या बोलेंगे जी, दहाई का। इसको पूरा लिखना बेटा, यहां पर मैं थोड़ा सा बढ़िया लिख दे रहा हूं, यहां पर लिख लेना दहाई का द्वंद्व योग लिखना, ठीक है, बस इतनी सी कहानी। अब आइए आपको मैं बताता हूं क्या करेंगे। तो अब मैं नीचे में उत्तर लिख रहा हूं, बताएंगे भाई। अब मैं पहले एक बार आराम से समझा रहा हूं ना, फिर उसके बाद करूंगा। 5 का द्वंद्व योग, फिर 15 का, यहां पर काट देता हूं मैं, ठीक। अब इसके बाद कौन बच गया, 1। सही लिखा हूं कि गलत, सही लिखे हैं। 1 रहेगा तो वर्ग है, 2 लोग रहेंगे तो 2 के साथ गुणा करना है। तो इसको मैं डायरेक्ट अभी नहीं लिखा हूं, मैं लिख देता हूं, अगर आपको ऐसा रहेगा तो 2 1 गुणित 5। चलिए भाई करना है, 5 पछे 25, बाद में हासिल लेंगे। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो गया ना जी, 5 एकम 5 दूनी 10 और 1 एकम 1, 1 डेटा लो भाई। चलो सर जी 5, 10 और 2 12, हासिल 1 2, क्या 225 आया। ये मेथड है। तो अभी मैं रफ बनाया हूं, आपको मैं बताऊंगा कि फाइनल उत्तर कैसे लिखते हैं। पहले आप एक बार कलेक्ट तो कर लें जानकारी की कैसे बनता है, पहले सीखें, फिर उसके बाद आप उसको सीख जाएंगे तो लिखने का भी स्वतः बाय डिफॉल्ट वो आगे बन जाएगा, आपसे निश्चित रूप से बनेगा, है ना। अभी क्या है, टोटल बीच में ऐसे हुआ था, हरिराम के पास जा रहे थे पढ़ने के लिए, टोटल 6 लोग ऑनलाइन लिए हैं और सहयोग की बात, वही का आदमी क्लास लेने के लिए हमारे पास भेजा था। बड़ा विभत्स स्वरूप होता है चल, एक और नंबर है जिसको आप डायरेक्ट निकालिएगा। मैं चाहता हूं कि आप सीखें थोड़ा सा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा आप 23 का एक बार वर्ग निकालेंगे इसी मेथड से, प्रारूप से 23 का। हाँ 529, नहीं वो तो आएगा ही, लेकिन मतलब इसमें आ रहा है कि नहीं, कि उधर से निकल गया है। हाँ वही बोला, ठीक, जल्दी करें। तो पहले हम लोग यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इकाई का द्वंद्व योग, तो आ जाएगा 3, तो 3 का वर्ग कर लेंगे तो 9, ठीक। फिर आ जाएंगे इकाई और किसका जी, दहाई का द्वंद्व योग, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, तो 23 है, तो 2 गुणित कितना कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तीसरे पे आते हैं दहाई का द्वंद्व योग, रास्ता खुलेगा बंद भी होगा, गेट खुल रहा है और बंद भी हो रहा है, तो याद रखना यार, द्वंद्व योग, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग बराबर 2 दूने 4। अतः लास्ट में आप इसके नीचे जो उत्तर लिखेंगे वो लिख देना रहेगा, जैसे 9 के बाद ये क्या है 12 का कितना 2, हासिल 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। जो लिखने का तरीका है वो पहले जैसे है, बस यहाँ लास्ट में आंसर लिख देना 529। एक और खतरनाक ले लेते हैं, लिखने का तरीका ऐसे ही रहेगा, सेम टू सेम। इकाई का द्वंद्व योग डायरेक्ट करो,
दहाई का द्वंद्व योग डायरेक्ट करो, दहाई का योग 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 योग, चल है ना। एक लास्ट करते हैं, 3 लोगों का लेते हैं, फिर ये खत्म कर देंगे, है ना। समझ गया ना इधर क्या लिखा हूं मैं, ध्यान देना। हाँ, एक और करके दिखाएंगे फटाफट। ये रहा, हो गया। चलो मैं लिख भी दे रहा हूं, पहले 2 का कार्यक्रम होगा, फिर 32 का कार्यक्रम होगा, फिर 2 3 2 का कार्यक्रम होगा, फिर 2 3 का कार्यक्रम होगा, फिर 2 का कार्यक्रम होगा। राइट, सही लिखा हूं, कार्यक्रम समझ गए ना। हाँ, 2 का आप निकालेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 4, 32 का हो जाएगा 3 गुणित 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसका करेंगे तो ये बीच वाला आ गया जी, ये देखो आ गया, तो 3 का वर्ग करेंगे साहब, और इसको गुणा करेंगे 2 के साथ, तो 2 गुणित 2 गुणित 2। जब 3 लोग आएंगे तो बीच वाले का अलग से और अगल बगल को 2 के साथ कंपलसरी, है ना। तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9, और ये कितना जी 2 2 4, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 17। सही है। अब 23 को आइए, ये 2 गुणित 3 यही होगा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी अगेन कितना 12, और 2 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। बस अब सीधा सीधा आप क्या कर लो, सीधा ऊपर से लिखते चले जाओ। यहाँ पे पहले, सॉरी ये कहां से आ गया यार, चल हाँ, पहले बंदा कौन है जी 4, लाइन खींचिए। दूसरे में कौन है जी 12, सर जी 12 का 2 हासिल कहां सा 1, ठीक। उसके बाद कितना है 17, 17 और 1 18, 18 साहब हासिल 1, ठीक। उसके बाद कितना है 12, 12 और 1 13 हासिल 1, 4 और 1 कितना 5। दिस इज योर आंसर। लास्ट में इस नंबर को एक बार जरूर लिख के आना, क्योंकि ये आंसर को अलग से आपको प्रदर्शित करना जरूरी होता है। इट्स कंपल्सरी, समझ जाओ, करके ही आना ये, है ना। तो सोचो इतना जल्दी, एक बार थोड़ा सा लगा होगा कि यार कैसे हो रहा है, अब आदत हो गया होगा। तो कल की डेट में आप 4 डेटा का भी निकाल लेना, 5 डेटा का भी। इसीलिए बोलते हैं ना, पहले जमाने वैदिक गणित, सोचो ना, अगर 232 गुणित 232 करोगे, क्या ये टाइम नहीं लगेगा? लेकिन जैसे ही इसको सीखते जा रहे हो, प्रैक्टिस अगर जिसका है तो वो बहुत जल्दी नहीं बना लेगा। मतलब जिसका रहा होगा प्रैक्टिस, वो वाकई बहुत धमाल मचा देगा ये सब मेथड। लेकिन वही है, अब ये छूटते चले गया, सब लोग कुछ जैसा भी है